हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज हम देखेंगे कि आप वर्डप्रेस में अगर आप योगा स्पेशलिस्ट हैं तो आप वर्डप्रेस में योगा की कंप्लीट वेबसाइट्स, कंप्लीट थीम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, मतलब हम कहीं से कोई प्लगइन परचेज नहीं करेंगे, ना ही हम थीम परचेज करेंगे। और ये फ्री थीम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी कुछ क्लाइंट हैं जिन्होंने इस टाइप की फ्री थीम यूज़ की है। मैंने उनके लिए यूज़ की है और पिछले 5-6 साल से उसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई, बल्कि वो थोड़ी सा और फास्ट भी चलती है और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू थीम। सो आज हम योगा की थीम बनाएंगे वर्डप्रेस में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई प्लगिंग वगैरह परचेज नहीं करेंगे, ना ही कोई थीम परचेज करेंगे। वी विल क्रिएट एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं आप कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा है ताकि टाइम ज़्यादा ना जाए। तो चलिए पहले हम देखते हैं थीम के लिए। तो ये देखिए एक ब्लैंक थीम है यहाँ पे मेरे पास और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें आपको यहाँ पे 3 बातों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले ओसिन डब्ल्यूपी आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद 2 प्लगिंग इंस्टॉल करना है, एलिमेंटोर एंड इन्वर्टो। तो चलिए हम ओसिन डब्ल्यूपी लेते हैं पहले। तो ऐड न्यू करेंगे हम लोग और यहाँ से मैं ओसिन डब्ल्यूपी सर्च कर लेता हूँ। ओके ग्रेट, तो ये मैंने ले ली थीम। तो ये मैंने थीम ओसिन डब्ल्यूपी इंस्टॉल कर ली, ठीक है। अब ये कुछ टैब में बंद कर देता हूँ ताकि हमारी साइट तेज चले। यस ग्रेट, तो ये एक थीम ले ली मैंने और साइमल्टेनियसली यहाँ पे मैं जाता हूँ प्लगिंग में, इंस्टॉल प्लगिंग्स कर लेता हूँ मैं, या डायरेक्ट ऐड न्यू। हाँ, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये थीम को आप एक्टिवेट करेंगे। जैसे यहाँ पे इस थीम को आप एक्टिवेट कर लीजिए, इसके साथ की ये प्लगइन्स हैं जो एलिमेंटर ओपन है। तो आप एलिमेंटर और ये 2 प्लगइन इंस्टॉल के हो जाएंगे इसके साथ। आप जाइए यहाँ पे, इसे देखिए एलिमेंटर भी आ गया, ओसिन डब्ल्यूपी एक्स्ट्रा आ गया। शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, फिर भी डब्ल्यूपी है ये। चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 प्लगइन और चाहिए मुझे, एलिमेंटर और इन्वर्टर। ओके, तो ये हो जाए इंस्टॉल। 2 मिनट लगेगा, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो टकाटक हो जाएगा। तो बस ये हो गया। जैसे ये इंस्टॉल हो जाते हैं प्लगइन तो आप देखेंगे ऑलरेडी आपकी साइट बनना तैयार हो गई। एक्चुअली वर्डप्रेस में साइट बनाना बहुत ईजी है, शायद बहुत से थोड़ी ज़्यादा ईजी है। तो आप अगर शुरुआत करेंगे ना तो आप बना ही डालेंगे। तो शुरू में जब मैं था HTML में वेबसाइट्स वगैरह बनाता था, काफ़ी टाइम लगता था क्योंकि उसमें नेविगेशन बनाना, फिर उसे रिस्पॉन्सिव करना, बहुत ज़्यादा काम होता था। पिछले 5-7 साल से फिर मैं इसमें काम करना चालू किया इंस्टॉल में। तो मोस्टली तो मैं जब किसी क्लाइंट की साइट बनाता हूँ तो पेड वर्जन ही यूज़ करता हूँ, तो क्योंकि क्लाइंट का नुकसान कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छोटे मोटे होते हैं काम वो मैं ओसिन डब्ल्यूपी में ही करता हूँ। तो अब जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हो गया इंस्टॉल। ओके, रिटर्न टू डैशबोर्ड, और मैं यहाँ पे जाऊँगा। तो इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लीव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ पे जाऊँगा, ये प्लगिंग है तो देख रहे हैं मैंने सारे प्लगिंग डिलीट कर दिए हैं। यहाँ पे हम कर लेंगे 2 प्लगिंग इंस्टॉल। यहाँ पे हमने क्या किया, एक थीम इंस्टॉल कर लिया और हम ये 2 प्लगिंग इंस्टॉल करेंगे। कौन सा, पहले अपलोड लिखता हूँ, एलिमेंटर कर लीजिए। वैसे एलिमेंटर हो, हाँ ठीक है चलेगा। आप यहाँ पे चाहिए, पहले आपको दिखा देता इंस्टॉल प्लगिंग्स में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए एलिमेंटर है यहाँ पे, ओसिन एक्स्ट्रा है, ये भी है। तो मुझे अभी एक ही प्लगिंग चाहिए है, इन्वर्टो। ओके, तो ये मैं लूँगा यहाँ से इन्वर्टो, यहाँ पे डाल लूँगा। तो ये मैंने लिया, तो इसमें नहीं है, ऐड न्यू कर लेता हूँ। तो ये इन्वर्टो भी मेरा डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ ये इंस्टॉल हो गया। अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी होती है तो सारे काम आपके टकाटक हो जाएंगे। तो ये मैंने लिया, इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। ग्रेट, गुड, एक्टिवेट। तो चलिए वो एक्टिवेट हो जाएगा। हम चलते हैं जब तक ऑल पेजेस में। आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे पेजेस में जाएंगे आप, ऑल पेजेस में मैंने सारे पेजेस आप देखेंगे खाली है। ये सारे पेजेस डिलीट कर दिए हैं, एक भी पेज नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, तो प्लगिंग भी 0 थे, ये भी 0 थे। हमने क्या किया, सिर्फ इंस्टॉल किया प्लगिंग। नाउ अभी मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू करूँगा पेज को और एक डेमो नाम का पेज ले लेता हूँ। डेमो नाम का पेज ले लिया मैंने। नीचे जाएंगे आप, मैन दिख रहा है ना, मैन, यहाँ पे आप कर लीजिए फुल विड्थ और
ये कर लीजिए डिसेबल, ये आता है ना, ये साइड बार डिफॉल्ट रहने दीजिए, शॉर्टकट हेडर डिसेबल, बाकी सब डिसेबल कर दीजिए आप। ये रहने दीजिए डिफॉल्ट, टाइटल डिसेबल, और फिर ब्रेड क्रम्स डिसेबल्स, फुटर डिसेबल। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें डिसेबल कर दी है ना, बस यहाँ पे मैंने पैडिंग थी तो उसे ले लिया। अब यहाँ पे भी आप जाएंगे तो आपको एक क्या मिलेगा, आपको इसको यहाँ कर दो यार, यहाँ पे आप जाएंगे ना तो पेज यहाँ से ले लीजिए आप, एलिमेंटर फुल विड्थ ले लेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ से या डिफॉल्ट टेम्पलेट ले लीजिए, चलिए, और ये आप एक बार पब्लिश कर दीजिए। अभी जो हमें पेज मिलेगा वो सिंपल मिलना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पेज कैसा है। तो ये देखिए हमें खाली पेज मिल रहा है, ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पे हम थीम डालेंगे। इसके लिए आपको एक चीज और करना हो, क्योंकि एक पेज ये ब्लैंक पेज मिल गया ना आपको, तो इसकी बार बार जरूरत होगी, इसलिए आप एक और नया प्लगइन ऐड कर लीजिए, ऐड न्यू डुप्लीकेट। व्हाई आई विल टेल यू, गो देयर, और डुप्लीकेट किया मैंने, तो यहाँ पे डुप्लीकेट प्लगइन्स आ जाएगा आपको। ओके, ग्रेट, गुड, ये आ गया। तो इस एक बार आप डुप्लीकेट प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है तो हमारे पास 4-5 प्लगइन है, फालतू के कोई प्लगइन्स नहीं है, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी यहाँ से डिलीट करके रखी है। तो हमारी साइट भी अच्छी चलेगी। जैसे कि मैं एक पुराने मैंने 5-6 साल पहले बनाया था OCNWP में एक साइट, और वो आज तक चालू है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। इसका मतलब ये हुआ कि OCNWP अच्छी है, फ्री ऑफ। अब मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ी सी देर के लिए। तो ये थी एक साइट थी जो मैंने समाज विकास संस्था बनाई थी, 5 साल हो गए, बहुत अच्छे बड़ा क्लाइंट है, लेकिन इसकी जो भी साइट है वो अच्छे से चल रही है अब ये इंटरनेट की स्पीड के कारण। ओके, तो ये हो चुका है ना ऑलरेडी, गुड। तो ये डुप्लीकेट इंस्टॉल हो गया प्लगइन। इसका डुप्लीकेट प्लगइन का इंस्टॉलेशन का फायदा क्या है, आप पेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे, ऑल पेजेस दिख रहा है ये, तो हमें वहाँ पे एक ही पेज मिलेगा जो हमने डेमो नाम का बनाया ये है ना। इसको आप डुप्लीकेट करके रख लीजिए, चाहे तो 2-3 बार रख लीजिए, लेकिन एक ही बार कर रहा हूँ मैं, तो ये डुप्लीकेट है मेरा, हम इस पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिए भैया आप एडिट। तो आप चाहें तो इसे अबाउट अस, ये वो जो पेजेस होते हैं ना, इधर क्विक एडिट करके कर सकते हैं, जैसे अबाउट अस किया, ओके, यहाँ पे आप कर लीजिए डिफॉल्ट टेम्पलेट ही है ये, ड्राफ्ट भी, ये सब पब्लिश भी करेंगे आप, चलेगा, कोई वो नहीं, अपडेट किया मैंने, ठीक है ना। इसे भी देख लेते हैं ये, और क्विक एडिट कर लीजिए, इसे होम कर देता हूँ मैं, ठीक है, होम कर दीजिए इसे, ओके, ये पब्लिश ही है, ओके। तो अभी इसकी कॉपी कर लीजिए डुप्लीकेट, और ड्राफ्ट क्विक एडिट इसको लीजिए, तो बाकी के आप करते रहिए, मैं टाइम नहीं जाए इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ ना। तो आपने देख लिया कि इस प्रकार से डुप्लीकेट करके आप पेजेस बना सकते हो पहले से, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अभी यहाँ पे चलिए मैं होम पेज बनाता हूँ, तो आप समझ जाएंगे बाकी के कैसे बनेंगे। यहाँ पे आप जाओगे तो इसे आप एडिट कर लीजिए, एडिट करेंगे तो ये आप पहुंच जाओगे इस पेज में, ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए ये मैंने इसी में बनाई थी, WP ओशिन में, अभी तक ये अच्छी से चल रही है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये देखिए होम पेज है मेरा, जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो आपको सारी चीज़ें दिख ही रही, यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर कर लीजिए आप। तो जैसे ही आप एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो आपको एक नए उसमें सेक्शन में पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये एलिमेंटर का पेज बिल्डर है ये, है ना। तो यहाँ से अभी हमें क्या करना है आप देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से अगर जाऊँगा तो कुछ नहीं है, तो टेक्स्ट मिलते हैं मुझे, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे ब्लॉक्स की, है ना। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए माई टेम्पलेट में जाऊँगा तो ये देखिए कुछ टेम्पलेट मिल रही है मुझे यहाँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ कैसे आती है ये दिखाता हूँ, पहले मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ से आप जाओगे तो ये दिख रहा है, ये इस टाइप की टेम्पलेट ये देखिए आ जाती है ना। तो अभी हम लेकर आएंगे कि ये यहाँ पे आती कैसे, इसके लिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम नई टेम्पलेट लेकर आएंगे। ओके, ये किया, और यहाँ से भी मैंने इसे भी डिलीट करता हूँ। ओके, तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो ये देखिए मुझे खाली चीज़ दिख रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टेम्पलेट नहीं है, ये ब्लॉक्स हैं,
यहाँ से आप कुछ ब्लॉक्स लिख सकते हो, लेकिन मुझे टेम्पलेट चाहिए, तो लेट क्लोज इट। एंड यहाँ पे जाएंगे आप थर्ड ऑप्शन में इन्वर्टो एलिमेंट्स के, तो आप यहाँ पे देखेंगे यह है मैजिक एक्चुअली इसका डिजाइनिंग का। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए आपको फ्री टेम्पलेट्स, प्रीमियम टेम्पलेट्स सारी मिल रही है। तो हम फ्री में जाते हैं अभी। अब जैसे कि मैंने बोला कि हम योगा की थीम बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे योगा लिख देता हूँ, लेट्स सर्च द योगा। तो आपको एक्चुअली इसमें बहुत सारी थीम मिलेंगी, ये दिख रही है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये देखिए बहुत अच्छी है थीम्स, बार की है, स्पेशल आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं ये। तो यहाँ पे मैं जो लेता हूँ, मैं योगा का सर्च करता हूँ, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए ये योगा मिल गया मुझे। तो जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो इसको करना है आपको इंसर्ट। आप चाहे तो यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये आपने करना है इंसर्ट, तो थोड़ी सा टाइम लेगा ये, क्योंकि आपको थोड़ी सा इसमें, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं अगल बगल के पैनल डिलीट्स करते रहता हूँ ताकि, तो ये हो गया व्यू किट। हाँ, तो ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हो गई, ये दिख रही है, ये सारे पेजेस हम ले सकते हैं। तो इसमें से जो पेजेस है हमें होम पेज बनाना है, आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा होम पेज चाहिए है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ये वाला होम पेज चाहिए मुझे, ये दिख रही है आपको लाइन से, तो यही ले लेता हूँ मैं पहले नंबर का। बहुत सुंदर थीम है, सारे पेजेस में से कोई भी आप आराम से ले सकते हैं एज ए होम पेज। तो यहाँ पे चलिए मैं इसे इंसर्ट करता हूँ और मैं एक ही पेज लूँगा ताकि हो जाए काम अपना। तो ये हो जाएगा 100%। जैसे ये देखिए हमने अबाउट अस का पेज बनाया, तो चलिए इसको भी ले लेंगे हम। ये 100% हो जाए तो मैं फिर इसे भी इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं 2 पेज बनाऊंगा तो आप बाकी के आराम से समझ जाएंगे, आप बड़ी होशियार हैं ऑलरेडी। तो ये देखिए होम पेज मिल गया मुझे, ये यहाँ पे आ चुका है। थोड़ी देर रेंडर में टाइम लगता है, होने दीजिए। एक बार पूरा पेज आ गया, तो ये देखिए ग्रेट, गुड, वाओ, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो इसको मैं कर दूंगा थोड़ी देर से अपडेट। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ चुकी है, इसको मैं कर देता हूँ, चलिए अपडेट। ओके, चलिए दोस्त मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी दिख रही है हमारी थीम। यहाँ पे जाओगे आप व्यू पेज कर लीजिए नए टैब में, यहाँ पे हम एडिट करेंगे। तो आप देख रहे हैं सारी चीज़ें एडिट हो सकती है यहाँ से। तो ये देखिए ये मेरी थीम आ चुकी है, यह होम पेज है इसका। यहाँ से मैं जो भी चीज़ चेंज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि ये यहाँ पे मुझे मेनू बार चाहिए या लोगो चाहिए, उसका क्या कर सकते हैं ना, तो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पे मेनू बार चाहिए है तो सबसे पहले तो मैन में चले जाइए आप। यहाँ पे आपको ये सारे सेक्शन मिलते हैं। मैन डिज़ाइन में आप चले जाएंगे, यहाँ पे मैन में, तो यहाँ पे 100% ले लीजिए आप, ठीक है ना। 100% फुल विड्थ ले लीजिए। यहाँ पे आप कर लीजिए डिफ़ॉल्ट, और ये इनेबल रहता है, इसको कर लिया डिसेबल। तो ये 100% डिफ़ॉल्ट एंड डिसेबल। तो 100 DD करके मैं याद रखता हूँ, ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं जब मैं नया था। तो अब यहाँ पे हेडर में आऊँगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको। हेडर में आएंगे तो यहाँ पे कर देना है ये डिसेबल आपको कर देना, यहाँ पे कर देना इनेबल। ये दोनों डिसेबल थे ना पहले, तो ये कर दीजिए इनेबल। लेकिन यहाँ से आप ले लीजिए ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि हमें जो हेडर है उसमें मेनू चाहिए और मेनू हमको ट्रांसपेरेंट चाहिए, इसलिए यहाँ से ले लिया मैंने ये ट्रांसपेरेंट। तो ये डिसेबल डिसेबल ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आप चले जाएंगे कहाँ पे, लोगो में। तो कुछ लोगो होगा को कुछ नहीं करना आपको। मेनू बार में ये रहता है डिफॉल्ट, तो आपको ले लेना मैन मेनू। क्यों ले लेना मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो मैन मेनू ले लिया मैंने। यहाँ पे टाइटल को डिसेबल ही रखना है, ब्रेड क्रम्ब डिसेबल रखना, फुटर तो ये नीचे का कोई काम नहीं है। अब ये मेनू का मैंने बताया मैन मेनू। तो ये क्या कर सकते हैं आप, देखिए आपने जब भी पेज बनाए होंगे बहुत सारे ना, ये आपने यहाँ पे पेजेस बनाए होंगे, इसको आप सेव कर दीजिए। जो भी आपकी सेटिंग है उसे आप अपडेट कर दीजिए। अब यहाँ पे अपडेट करते ही साथ आप क्या करना है आपको, अपडेट करने के बाद अब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो अपीयरनेस में जाएंगे तो मेनू में चले जाएंगे आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये है, आपको यहाँ से आपको अगर मेनू बार नहीं मिलेगा तो आप मेनू बार बना लीजिए। जैसे कि मैं आप डिसेबल करके बना के देता हूँ फिर से, चलिए। ये देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, ये ऐसा रहता है ना। तो ये मैंने मैन मेनू लिखा, ठीक है ना। इसको मैंने क्रिएट किया और यहाँ से ये तीनों मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये तीनों आ गए। तो ये है मेरा मैन मेनू, है ना। तो यहाँ से जब आप जाते हैं ना तो वही मैन मेनू मैंने सिलेक्ट किया था, तो मैन मेनू सिलेक्ट कर लिया था। अभी इसके बाद क्या करना है यहाँ पे मेरे को, ये हो गया
मैन मेनू सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब मुझे चाहिए लोगो, ये यहाँ पे। इसके लिए क्या करना होगा, जब आप यहाँ पे जाते हैं तो ये देखिए कस्टमाइज दिखता है, कस्टमाइज करेंगे आप यहाँ पे। तो कस्टमाइज करके आप आ जाएंगे यहाँ पे। हमें ये लोगो कैसे आया आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आएंगे आप कस्टमाइज में, थीम की कस्टमाइज में, मतलब आपने आ जाना है। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा हेडर, ये मिल गया हेडर। तो हेडर मिलेगा तो हेडर में आएगा लोगो। तो ये देखिए लोगो है, रिमूव कर दिया आपने, मान लीजिए चाहिए तो आप यहाँ से हेडर्स में ये लोगो लगा सकते हैं। तो कोई भी लोगो आप छोटा सा लगा सकते हैं जो भी आपने क्रिएट किया हो। तो ये तो रखे हुए हैं लोगो मेरे पास। चलिए मैं अपना ये लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने लिया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये है, स्किप कर दीजिए, मुझे नहीं करना है। तो ये देखिए लोगो आ गया यहाँ से। तो ये आपकी अगर विड्थ आपको छोटी या ज़्यादा चाहिए, बड़ी चाहिए, तो ये देखिए यहाँ से है, ये इंक्रीज आप डिस्क्रीज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। तो ये मैंने किया पब्लिश, ठीक है ना। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि आपकी थीम कैसी है पूरी। तो ये मेरा है यहाँ पे। तो हमने जो पेज बनाया अभी होम पेज है हमारा यहाँ पे। तो आप देखेंगे पेजेस में, ऑल पेजेस में, ऑल पेजेस में चले जाइए और ये होम हमने बनाया था। चलिए हम देखते हैं क्या है। तो ये देखिए ये लोगो आ चुका है यहाँ पे, ओके। और ये मेरे मेनू बार है। तो ये नेविगेशन में जाके ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं अंदर से, सेटिंग से ये पूरी आ गई। तो एक बार क्या करता हूँ मैं आपको ना अबाउट अस का पेज और फिर से करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं पहले व्यू देखता हूँ। तो ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, जीरो है, ठीक है ना। तो इसमें मैं फिर से गया, एडिट पेज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे एडिट किया मैंने, एडिट करके ऑलरेडी ये देखिए आपको ये सेटिंग आपको शायद फिर से करनी पड़ सकती है। तो इसे 100% करना है, इसे डिसेबल, ये है वो। यहाँ पे देखोगे हेडर, अब यहाँ पे सेकंड लाइन में हेडर में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कर दीजिएगा और इधर पे भी इनेबल कर दीजिएगा। इधर पे आप ट्रांसपेरेंट ले लेंगे, ये देखिए कर दिया मैंने। अब लोगों का कुछ नहीं करना, मेनू में मैन मेनू सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए हो गया। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सारी चीज़ें डिसेबल है। ये देखिए डिसेबल 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 हमने पहले ही करके रखा था, इसे अपडेट कर दिया। तो ये क्या हुआ, मेरा अबाउट अस का पेज हुआ। लेकिन अबाउट अस की पेजेस में अभी टेम्पलेट कहाँ है वो लानी होगी। तो एडिट विथ एलिमेंटर किया मैंने, लास्ट पेज जैसे बनाया था सेम बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ग्रेट, अब मैंने लास्ट पेज जैसे बनाया था वैसे ही है। अब मैं कहाँ पे जाऊँगा बताइए। तो ये देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे तीनों। तो पहले तो आप इसमें अगर आपने इंपोर्ट कर ली होगी अबाउट अस का पेज, तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट में मिल जाएगा। ये देखिए नहीं है ना, ये होम है जो हमने यूज़ कर लिया है। तो लेट्स गो टू द अगेन दिस सेक्शन एंड सेलेक्ट द अबाउट अस पेज। तो आपको ये मिल जाएगा, ये क्योंकि हमने ये थीम इंपोर्ट की थी ना। व्यू किट्स में भी आपको अंदर मिल जाएगा। ये देखिए ये है अबाउट अस का पेज, अबाउट अस का पेज। आपको जो भी अच्छा लगा आप ले सकते हैं। तो लेट्स सिलेक्ट दिस वन, इंसर्ट। तो इट विल टेक सम टाइम, 15%, 23%, 31%, 38%, 46। तो ये एक बार इंसर्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप दोस्तों पूरी की पूरी थीम डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं होगी। और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये थीम की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, जबकि इसमें कंटेंट है, वीडियोस हैं, इमेजेस हैं। तो ये ग्रेट, ये देखिए ये अबाउट अस का पेज आ गया है। तो सबसे पहले तो हम अपडेट करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारा लोगो और मेनू बार वहाँ पे दिखना चाहिए, क्योंकि हमने वो सेट किया है ना। ठीक है, ये अपडेट हो गया। यहाँ से आप जाके ये यहाँ पे होता है, आप व्यू पेज में आ जा सकते हैं। तो मैं अक्सर नई राइट क्लिक करके नए टैब में ओपन करता हूँ, ये एग्जिट के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये आ चुका है, यहाँ पे ये मेनू बार आ गया, ये आ गया। और ये हेडर सेक्शन है, तो आप देख लो कहीं से हेडर अगर वो ऑन हो गया होगा कहीं से, तो आपको वो ऑन ऑफ करना होगा। तो ये एडिट करोगे आप, तो ये हो गया ये। तो अब अबाउट अस पेज पे गया मैं यहाँ से। तो बस अबाउट अस पेज में ये हेडिंग का जो टॉप आ रहा है आप देख लेंगे, कहीं से ये एडिट कर लेंगे। तो जब भी आप एडिट करेंगे ना, तो यहाँ पे आप आ जाइए फिर से। तो ये मेन में ही आ गया मैं। तो ये डिसेबल है, 100% विड्थ है। हेडर पे आ गया,
एडर पे आके डिफॉल्ट डिसेबल कर दीजिए। चलिए ये टॉप आ रहे हैं ना, डिसेबल करते हैं, एक बार हम वहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये नहीं चाहिए था, लेट्स फ्रेश इट। ग्रेट, गुड। तो ये टॉप बार चले गया मेरा। तो इस प्रकार से अब मैं पूरे पेजेस नहीं बनाऊंगा दोस्त, लेकिन ये एक योगा की थीम बनाना मैंने बताया आपको, और इसके लिए कुछ भी यूज़ नहीं किया, और ये थीम भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी तेज चलेगी, और ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एडिट कर सकते हैं एलिमेंटर से। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो याद रखिए दो अलग अलग बातें होती हैं। जब मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो एडिट विद वर्डप्रेस करता हूँ, और जब मुझे डिज़ाइन बनानी है तो मैं एलिमेंटर का यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं ये थीम यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं और कुछ अच्छा आपके लिए डिज़ाइन करूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं डिज़ाइन करूँगा। थैंक यू सो मच। जहाँ पे भी हैं आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।